नमस्कार, स्वागत है आपका खास राजस्थान में। एक बार फिर आपको रूबरू करवाते हैं पूजा छाबड़ा जी से। इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। इनकी मांग जो थी, जो संगठन को अपना समर्थन दे रही थी कि मंत्री महोदय प्रताप सिंह खाचरियावास को यहाँ आकर इनकी मांगों को मानना पड़ा। क्या कुछ अपडेट है, लाइव आप पूजा जी से जी सुनिए। देखिए, आज जो जीत हुई है वो गुमंतु अर्धगुमंतु के समाज की हुई है, क्योंकि 4 दिन से ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे थे। तो आज जो सच्ची में जीत हुई है तो गुमंतु समाज की जीत हुई है और इनके आगे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी झुकना पड़ा, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास एक कैबिनेट मंत्री हैं और एक कैबिनेट मंत्री का धरना स्थल पर आना और अनशन तुड़वाने का मतलब ये होता है कि माननीय मुख्यमंत्री का आदेश था। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चाहते हैं कि जो ये लोग जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए हैं उन समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का जो संकल्प है वो संकल्प तभी पूरा हो सकता है कि जो इनकी मांगों को माना जा सके। आज ये पट्टों को लेकर, पानी, चिकित्सा, सारी चीज़ों को लेकर जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी जीवन यापन कर रहे हैं और इनकी बहुत उचित मांगे थी। कोई ऐसी मांगे नहीं थी जो सरकार को ऐसे कहें कि हम मांग पूरी नहीं कर सकते। उचित मांगों को लेकर इन्होंने अपना आंदोलन किया। 25 सूत्रीय इन्होंने मांगे रखी और 53 जातियां यहाँ पे सम्मिलित हुई और इतनी तादाद में सम्मिलित हुई कि आज से इतना बड़ा आंदोलन जयपुर में नहीं हुआ। शहीद स्मारक सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भरा है तो गुमंतु अर्धगुमंतु के समाज के लोगों ने भरा है। रतन जी, भोपा जी, लक्ष्मण भोपा जी, गीता भागड़िया जी, रंजीत जी, मैंने संगठन के जो भी लोग थे इतने मजबूत थे कि इन्होंने अपने लोगों को एकत्रित करके एक संगठन को शक्ति होती है तो ही उसकी बात मानी जाती है। तो उन्होंने संगठन की शक्ति के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा और उन्होंने जूस पिलाकर जो 25 सूत्रीय मांगी थी वो सरकार ने रखी कि हम जल्द से जल्द उनको पूरा करेंगे और अपनी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मैम, फिर 4 दिन क्यों लगे सरकार को यहाँ आने में, बात करने में? 4 दिन का समय क्यों लिया गया आपके? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है ना तो आंदोलन की पहले सरकार ये समीक्षा करती है कि वो आंदोलन करने वालों में कितनी ताकत है कि वो आंदोलन पे टिक सकते हैं कि नहीं टिक सकते। कोई भी हम परीक्षा देते हैं वो परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जो आंदोलन कर रहे हैं वो पढ़ाई की हुई है कि नहीं की हुई है, कि ऐसे ही किसी के कहने पे बहकावे में आ गए या एक दिन का धरना देखकर ये चले गए। यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं लेकिन आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा भीड़ इस आंदोलन में है। 4 दिन इन लोगों को भी समझ में आया, जन जागरूकता अभियान चला। लोगों को ये नहीं मालूम हम अधिकारों के प्रति हमें कितना जागरूक होना चाहिए, सरकार क्या उपलब्धियां लेकर आ रही है, क्या नीतियां लेकर आ रही है, इनको जागरूक करने का हमें मौका मिला इन 4 दिनों में। तो 4 दिन मैं ये कहूँगी सरकार ने चाहे भले लेट किया हो लेकिन उसके लिए हमको बहुत फ़ायदा मिला है कि इन लोगों का सपोर्ट मिला है और इनको ये मालूम पड़ा है कि सामने वाले जो नेता खड़े हुए हैं वो इनके लिए संघर्ष करना भी जानते हैं और मरना भी जानते हैं। राजनीति करना बहुत आसान काम है लोगों के लिए, लेकिन एक संगठन को पूरा का पूरा समर्थन देना, और किसी राजनेता, किसी भी संगठन ने नहीं दिया। पूरा का पूरा शराबबंदी आंदोलन से जुड़े हुए पूजा छाबड़ा जी को बधाई कि इस आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया, उनको पूरा समर्थन दिया और सरकार तक उनकी बात को पुरजोर तरीके से पहुंचाया। सहयोगी महेश तेगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, खास राजस्थान, जयपुर।